नमस्कार मित्रों, मैं हूँ रविंदर कुमार और मैं आज आपको एक ले चलता हूँ ऐसी वीडियो की तरफ जो कि बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। अर्थात आपको अच्छे से जानकारी मिलेगी कोरोना वायरस क्या है और इससे हमारा शरीर किस प्रकार से लड़ता है। तो आइएगा शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट की। देखिए, कोविड-19 नाम का एक नया वायरस है। वैसे बहुत सारे वायरस पहले ही चल चुके हैं, अर्थात प्रचलित है। लेकिन ये वायरस क्या है, नया है और इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। इसकी जो स्पाइंस है, वो स्पाइंस क्या करती है, हमारी बॉडी में कोई भी कोशिका पे चिपक जाती है और बड़ी तेजी से इसमें ग्रो अप होता है। बड़ी तेजी से क्या करती है ये, अपनी नई सेल्स बना लेती हैं और हमारे शरीर की कोशिकाओं को बिल्कुल नष्ट कर देती हैं। हमारी एंटीबॉडीज को मार देती हैं, हमारे लाइफोसाइट को मार देती है, लिम्फोसाइट को मार देती है और हमारे मोनोसाइट को भी खत्म कर देती है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, आइएगा देखते हैं। देखिएगा, हमारे शरीर में क्या होता है, रक्त होता है। और रक्त क्या होता है, रक्त का संबंध इस कोरोना वायरस से मारने में या इस वायरस से लड़ने में बहुत ज्यादा है। कैसे, वो आगे हम समझेंगे, फिलहाल हम रक्त को समझ लेते हैं। देखिएगा, रक्त को हम प्राकृतिक कोलाइट कहते हैं, अर्थात नेचुरल कोलाइट। कोलाइट क्या होता है, कोलाइट मीन्स एक ऐसा, अगर मैं बात करूं तो एक ऐसा विलयन होता है जो दो या दो से अधिक चीजों से मिला हुआ एक घोल होता है। जैसे सपोज करो, चाय एक घोल होता है। चाय में क्या होता है, पानी भी होता है और दूसरा चाय पत्ती भी होता है और तीसरा चीनी भी होता है, शुगर जिसे हम कहते हैं। तो वो क्या, कोलाइट कह सकते हैं उसे हम। तो इससे हम कोलाइट मीन्स की एक घोल है, उस घोल में काफी सारी चीजें पाई जाती हैं। और इसे दूसरा हम संयोजी उत्तक भी कहते हैं। और तीसरा, इसका पीएच मान 7.4 के लगभग होता है और पुरुषों में ये मात्रा 5.5 के लगभग मानी जाती है और महिलाओं में ये मात्रा 5 लीटर के समथिंग मानी जाती है। पुरुषों में क्या होता है, ये ब्लड थोड़ा ज्यादा होता है। आगे चलते हैं कि ब्लड का संबंध कोरोना वायरस से किस प्रकार है, हम समझाने की कोशिश करते हैं। आप भली प्रकार समझाएंगे। देखिएगा, ब्लड क्या होता है, ब्लड में हमारे, मैंने अभी कहा था घोल होता है। तो ब्लड में हमारे 60% प्लाज्मा एंड 40% करप्सल्स होते हैं, अर्थात जिसे हम रुधिराणु कहते हैं। प्लाज्मा मीन्स एक ऐसा तरल पदार्थ जो क्या होता है, जो 60% भाग में रहता है। और दूसरा रुधिराणु, रुधिराणु मीन्स अर्थात ब्लड का वह भाग जहाँ पर बहुत सारे अणु रहते हैं। तो वैसे तो प्लाज्मा में भी रहते हैं, लेकिन प्लाज्मा में क्या होते हैं, प्लाज्मा में दो ही मेनली आप देख रहे होंगे, पहला ये और दूसरा प्रोम्बोनिन। अर्थात ये दो चीजें रहती हैं। और जबकि हम कैप्सल्स की बात करें, रुधिराणु की बात करें, तो आरबीसी होता है इसमें, इसमें डब्ल्यूबीसी होता है, इसमें प्लेटलेट्स होता है। तो पहले हम इसको समझ लेते हैं कि प्लाज्मा और कैप्सल्स क्या होते हैं। देखिएगा, प्लाज्मा मीन्स ये इमेज में आप देख रहे होंगे, ये इमेज में आपको भली प्रकार दिख रहा होगा। ये इमेज में क्या है, ये वाला जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है, अगर आप देखें, एक सेकंड जरा ठीक से मैं दिखाने का कोशिश करता हूँ। ठीक है, ये जो पोर्शन है ये क्या है, प्लाज्मा है। ठीक है, और ये वाला जो पोर्शन है वो क्या है, ये वाला पोर्शन क्या है, ये घोल है, वो वाला जो क्या होता है, बहुत ही, जिसमें हमारा आरबीसी है, जिसमें हमारा डब्ल्यूबीसी है, जिसमें हमारा प्लेटलेट्स है। ठीक है ना। तो इसमें तीनों चीजें हैं और इसमें क्या है, इसमें इसमें हमारा ये है और इसमें हमारा प्रोमनीन भी है। ठीक है ना, ये दो चीज इसमें है और जबकि ये तीनों चीजें हमारा इसमें है। और इससे होता क्या है, देखिएगा, प्लाज्मा 60% होता है हमारी बॉडी में और जो क्रिप्सल्स हैं वो 40% होते हैं। और ये 40% हो गया, 60% हो गया, अर्थात दोनों मिलके क्या बन जाते हैं, ब्लड बन जाते हैं। दोनों मिलके क्या बन जाते हैं, रक्त। दोनों से मिलकर, जिस प्रकार अगर हम शिकंजी बनाते हैं तो शिकंजी में हमें पानी चाहिए, तो पानी क्या हो गया, प्लाज्मा हो गया। और दूसरा हमें चीनी चाहिए तो चीनी क्या हो गया, क्रिप्सल्स अर्थात रुधिराणु हो गया। और अगर हम नमक डालते हैं तो वो क्या हो गया, जैसे आरबीसी हो गया, तो वो क्या हो गया हमारा, चीनी हो गया। डब्ल्यूबीसी हो गया, वो क्या हो गया, नमक हो गया। और नींबू क्या होगा, प्लेटलेट्स हो गई। ठीक है ना, तीनों मिलके क्या बन गया, हमारा क्रप्सल्स बन गया, जिससे हम रुधिराणु कहते हैं। और दूसरा प्लाज्मा, प्लाज्मा क्या, पानी। अर्थात एक ऐसा घोल है जिसमें क्या होता है, अणु अणु भी होते हैं और पानी भी होता है। अर्थात तरल पदार्थ भी होगा और अणु भी होंगे। अब हम देखते हैं कि भाई आरबीसी का क्या काम है। देखिएगा, आरबीसी की संख्या लगभग लगभग 5 लाख या 5 लाख के समथिंग माना जाता है आरबीसी की संख्या।
और दूसरा एक जीरो मुझे लग रहा है इसमें ज्यादा लग गया है। तो आरबीसी का जो संख्या है वो आरबीसी का संख्या लगभग लगभग हमारे शरीर में 50 लाख माना जाता है। और 50, हाँ ठीक है, जीरो फालतू नहीं है, 50 लाख माना जाता है। तो 50 लाख आरबीसी होता है। आरबीसी मीन्स रेड ब्लड सेल्स, अर्थात लाल रक्त कणिकाएं, जो क्या जिनका रंग लाल होता है। और दूसरा क्या होता है, हाँ एक चीज मैं बताना चाह रहा था, जो प्लाज्मा है वो हल्के पीले रंग का होता है, और जो जो हमारे क्रिस्टल्स होते हैं वो क्या रेड लाल रंग के होते हैं, अर्थात जो लालिमा होती है खून में वो किसके कारण होती है, रुधिराणु के कारण ही आती है। तो वो भी क्या दो चीज तीन चीजों से मिलके बनता है, आरबीसी अर्थात रेड ब्लड सेल्स अर्थात लाल रक्त कणिकाएं, इनकी संख्या 50 लाख होती है, और 120 दिन में क्या होती है, ये मर जाती है, अर्थात 120 दिन में ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगी, डेथ हो जाएंगी, लेकिन फिर से नई लाल रक्त कणिकाएं बन जाएंगी। और दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी क्या होता है, 10 से 8 होती है जिनकी संख्या 4 दिन में बढ़ जाती है। और तीसरा होता है प्लेटलेट, जिनकी संख्या होती है 2 लाख, ये 7 दिन तक रहती है। 7 दिन के बाद दूसरी प्लेटलेट का बनना अनिवार्य है, नहीं बनेंगी तो वो व्यक्ति बीमार हो जाएगा। अब इनका काम फंक्शन क्या होता है वो देख लेते हैं कि आरबीसी का काम है भाई किसी भी काम को शुरुआत करवाना। देखते होंगे कि चलो भाई कर लेते हैं, कल करेंगे, परसों करेंगे, तो भैया ये क्या होगा, ये आरबीसी के ऊपर डिपेंड करेगा। जिसकी आरबीसी बढ़िया है, जिसकी 50,000 है, सॉरी 50 लाख है, तो वो क्या करेगा, 120 दिन में बन जा रही है, मर जा रही है, तो वो क्या करेगा, अच्छे से कोई भी काम शुरू करता है, अर्थात उसमें क्या होगी, फुर्ती होगी, और इच्छा इच्छा शक्ति रहेगी, और फुर्ती आएगी। और ये आती कैसे है, आरबीसी में मेनली आयरन होता है, ठीक है ना, आयरन होता है। और पुरुषों में इसकी जो इसका जो लीटर है पुरुषों में, इसका जो मतलब कहना चाहे कि कितना होना चाहिए, तो पुरुषों में ये जो होना चाहिए वो पुरुषों में 14 होना चाहिए, ठीक है ना। अगर किसी व्यक्ति में कोई मेल है तो उसमें अगर 14 है तो वो क्या है, बढ़िया है, अच्छे से काम करेगा, वो अच्छे से उस काम करने की उसकी शक्ति होगी, बढ़िया से वो काम करेगा। और किसी व्यक्ति में क्या होगा, वो सही नहीं है, अर्थात किसी व्यक्ति में 14 ग्राम नहीं है ये, तो वो क्या होगा, वो बीमार होगा, अर्थात किसी भी काम को शुरू नहीं कर सकता, इच्छा शक्ति अच्छी नहीं होगी, फुर्ती बढ़िया से नहीं आएगी, और उसमें आयरन की मेनली कमी होगी। अगर कोई महिला है तो उसमें 13 होना चाहिए, 13 होना चाहिए, तो ये महिला में 13 होगा। और पुरुष में क्या होगा, पुरुष में पुरुष में 14 होनी चाहिए, अर्थात इसको चेक करा लीजिएगा किसी में अगर कोई प्रॉब्लम होगा, काम करने में मन नहीं लग रहा है, शुरुआत नहीं कर पा रहे, नया काम नहीं कर पा रहे, तो इसको चेक करा लें। और इसको अगर चेक करा लेंगे तो आपका क्या होगा, आप समझ जाएंगे भाई क्या कारण से क्या हो रहा है, ये हो रहा है। दूसरा डब्ल्यूबीसी की बात करते हैं, इसकी संख्या कितनी होनी चाहिए, इसकी संख्या 10,000 होनी चाहिए, 4 दिन में ये बन जानी चाहिए, खत्म हो जाए, बन जाए। और इसमें क्या होता है, मेनली रोग प्रतिरोधक क्षमता, अर्थात जो हम कोई रोग से लड़ते हैं वो इसी के द्वारा लड़ते हैं, डब्ल्यूबीसी के। और इसमें क्या होता है, एंटीबॉडीज होते हैं हमारे, जो हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज होते हैं वो होते हैं। और दूसरा इसमें क्या होता है, लिम्फोसाइट होता है, और इसमें हमारा मोनोसाइट भी होता है, अर्थात और रोग प्रतिरोधक, एंटीबॉडीज, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, ये क्या होगा हमारा इसमें होगा। और तीसरा प्लेटलेट में, प्लेटलेट क्या होनी चाहिए, 2 लाख होनी चाहिए, और 2 लाख 7 दिन में बनती रहनी चाहिए। इससे क्या होगा, हम किसी भी कार्य को जारी रखते हैं, अर्थात थकन हमें कम होती है। आप समझ गए होंगे। प्लाज्मा क्या होता है, तरल भाग, और क्रिस्टल्स क्या होते हैं, रुधिराणु, अर्थात चीनी चाय पत्ती, जो थोड़ा हार्ड वाला पोर्शन है वो क्या कहलाता है, वो क्रिस्टल्स कहलाते हैं, जिसे हम रुधिराणु हिंदी में कहते हैं। आगे चलते हैं, देखिए अब हम देखते हैं किस प्रकार से हमारा बॉडी लड़ता है किसी भी नए वायरस से। देखिएगा ये है हमारा कोरोना वायरस, और कोरोना वायरस जा रहा है कहाँ, हमारी बॉडी में। अब बॉडी में जाएगा तो हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज होता है, और एंटीबॉडीज कहाँ होता है, डब्ल्यूबीसी में। तो डब्ल्यूबीसी का जो एंटीबॉडी वाला पोर्शन है वो क्या करेगा, इसे देखेगा कि भाई ये क्या है, कहाँ जा रहा है, नया नई चीज है यार, ये कहाँ जा रही है। फिर वो कहेगा किससे, लिम्फोसाइट से कहेगा कि भाई लिम्फोसाइट भाई, हमारी बॉडी में एक नया चीज आया है, आप उसको देखो, अगर वो खराब है तो मारो। तो लिम्फोसाइट क्या करता है, उससे लड़ता है। अब लिम्फोसाइट यहाँ पे क्या करेगा, इससे लड़ेगा, ठीक है ना। अब लड़े में, अब इसमें क्या होता है, लिम्फोसाइड ही मर जाता है, अर्थात लिम्फोसाइट इससे लड़ता है और मर जाता है। और मोनोसाइट क्या करता है, मोनोसाइट जब इसे खाने जाता है तो चूंकि पहले से ये मरा हुआ होता है लिम्फोसाइट,
इससे लड़ने में मर जाता है, तो मोनोसाइट भी ये खुद से मर जाता है। ठीक है ना? तो एंटीबॉडी समझ रहे होंगे, एंटीबॉडी ने क्या किया, इस वायरस को यहाँ जब इसने देखा तो इसने लिम्फोसाइट को बताया, और लिम्फोसाइट ने जब इससे लड़ा होगा तो वो लिम्फोसाइट क्या मर जाता, मर गया, और फिर मरने के बाद मोनोसाइट भी मर जाता। और जब ये तीनों चीजें खत्म हो जाती हैं तो क्या होता है, हम किसी भी रोग से नहीं लड़ेंगे, अर्थात हमें बुखार भी आएगा ना तो हम मर जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास लिम्फोसाइट ही नहीं है, उस बुखार के जो विषाणु है उससे लड़ने वाला लिम्फोसाइट नहीं है, मोनोसाइट जो उसे मार के खा जाता है वो ही नहीं है। तो अर्थात डब्ल्यूबीसी में क्या होती है, तीनों चीज होती हैं, और जिसका डब्ल्यूबीसी बढ़िया है वो कोरोना छोड़ो किसी भी वायरस को खत्म कर देगा, और डब्ल्यूबीसी में तीनों चीजों का होना पाया जाना चाहिए। ठीक है ना? समझ गए होंगे आप। कैसे? कि भाई कोरोना वायरस बॉडी में गया, एंटीबॉडी ने देखा, देखने के बाद लिम्फोसाइट को बताया, लिम्फोसाइट ने क्या किया, उससे लड़ा लेकिन मर जाता है, खुद से खत्म हो जाता है, और मोनोसाइट जब उसे खाने जाता है तो मोनोसाइट भी खत्म हो जाता है, और जिन के कारण हमारा बॉडी भी डेथ हो जाता है, हमारा बॉडी के कोई भी अंग काम नहीं करता है। अब ये वायरस बड़ी तेजी गति से यहाँ फैलेगा और हमारी बॉडी को यहाँ क्लैप्स कर देगा, खराब कर देगा, यहाँ सब फैलना शुरू हो जाएगा, हमारे लंग्स खराब हो जाएंगे, फेफड़े खराब हो जाएंगे, हमारा पाचन तंत्र खराब हो जाएगा, सब चीजें खराब हो जाएंगी। तो आप समझ गए होंगे, आगे चलते हैं। देखिएगा किस तरह से हम इससे लड़ते हैं, किस तरह से हम इसका इलाज कर सकते हैं, बच सकते हैं। तो सबसे पहले प्लाज्मा मैंने बताया था। तो प्लाज्मा मीन्स हमारा जो रक्त है उसका वो तरल पदार्थ जो क्या हो गया हो, कोई व्यक्ति कोरोना से ठीक हो गया हो तो उसकी बॉडी क्या करती है, एंटीबॉडीज अच्छे से बनाना शुरू कर देती है। वैसे व्यक्ति का हम क्या करें, प्लाज्मा दूसरे व्यक्ति को चढ़ा के क्या कर सकते हैं, उसमें भी एंटीबॉडीज को हम बेहतर बना सकते हैं, उसकी डब्ल्यूबीसी को बढ़िया बना सकते हैं, उसकी आरबीसी को बढ़िया बना सकते हैं, उसके प्लेटलेट्स को बढ़िया बना सकते हैं, जिसके कारण उसकी बॉडी अच्छे ढंग से उससे लड़ेगी। और दूसरा, हम उसे एंटीबॉडीज की जो तमाम दवाइयां हैं वो हम सारी दवाइयां खिलाएं, जिससे क्या हो, जिससे उसकी एंटीबॉडी वाला जो पावर है वो क्या हो, इंक्रीज हो, और वह खुद से रोग प्रतिरोधक क्षमता उसकी बढ़े, और वो किसी भी विषाणु से लड़ जाए। तो कुछ सिम्टम्स मैं आपको बता देता हूँ कोरोना वायरस के, कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं। फीवर होता है, पेन होता है, चिल्स, यहाँ पर कुछ चिल्स होने लगता है, तो रैपिड हार्ट बीट, हमारी हार्ट बीट क्या होती है, बहुत तेज, और ब्रीदिंग डिफिकल्टी, सांस लेने में डिफिकल्टी, हमारे फेफड़े काम करना छोड़ देते हैं, तो फिनोमिना डर सा रहता है, और काइंडली हमारी जो किडनी है वो भी फेल हो जाती है। अब ये अगर इस व्यक्ति को इतने ये कोरोना है, अगर ये कहीं जाएगा तो इन्वायरमेंट में अगर इसने मास्क नहीं लगाया है, ये मास्क नहीं लगाया है, तो इन्वायरमेंट में फैलाएगा, और इन्वायरमेंट के थ्रू दूसरे लोगों तक पहुंचेगा, फिर धीरे धीरे ये वाले सिम्टम इसमें बढ़ेंगे और ये भी इसका शिकार हो जाएगा। क्योंकि हमारा शरीर किसी भी नए वायरस से नहीं लड़ता है जब तक उसको पहचान ना ले। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, क्या बताया था कि एंटीबॉडीज क्या करता है, लिम्फोसाइट को बताया, लेकिन ये लिम्फोसाइट जो है, ये लिम्फोसाइट भी उससे तभी लड़ेगा जब हमारा क्या होगा, हम इस कोरोना को पहले से जानते होंगे, या कोरोना को हम पहले से जानते होंगे, और हम तो जानते नहीं है इसे, क्योंकि हमारा बॉडी इसको नहीं जानता, एक नया वायरस है, तो हमारी ये दोनों चीजें खत्म हो जाती हैं, और जिसके थ्रू हमारा बॉडी काम करना छोड़ देता है। तो आपको वीडियो कैसा लगा, कमेंट में मुझे बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के थ्रू आपको अच्छी जानकारी मिली होगी।